खैर, जितना कोसना था पानी पी करके सुधांशु जी, वो तो अशोक गहलोत ने कोसा, लेकिन सुरजेवाला फिर भी बुलाते रहे, परिवार के सदस्य हैं, प्लीज आप आ जाइए। सर, वो समझ नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, या सच में आपने मानेसर में कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी भनक जो अशोक गहलोत को लग गई है कि बीजेपी की साजिश है? तो उनका अंदरूनी मामला है, बहुत कुछ मेरा बोलना ठीक नहीं लगता है, परंतु ये बताइए, अपने विधायकों को बकरा घोड़ा किसने कहा था? उसके बाद एक पूरा वातावरण बना, कोई भी घटना होती है तो निष्कर्ष ये निकाला जाता है उसका लाभार्थी कौन है। आज आपसे पूछूं, इस घटना का बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन है? सबसे बड़ा लाभार्थी अशोक गहलोत जी। तो मैं कहूंगा उनका अपना गेम सफल हो गया, अब उनका मार्ग निष्कंटक हो गया। और यह व्यवस्था तो कांग्रेस में लंबे समय से चल रही है, 5-6 सालों से। आप देख लीजिए, 2014 में केंद्र में हमारी सरकार आने के बाद पूर्व में हेमंत विश्व शर्मा, आज तो आरोप भाजपा पे है ना, जब वो मिलने गए राहुल गांधी से तो अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे। हेमंत विश्व शर्मा का जवाब है, ये भाजपा दोषी है इसके लिए। प्रेमा खांडू, युवा नेता अरुणाचल प्रदेश के, चले गए छोड़ के। कोलिको पुल, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, अरुणाचल के मुख्यमंत्री जिन्होंने लिखा 2 साल मिलने का वक्त नहीं मिला, तो भाजपा दोषी है उसके लिए। जगन मोहन रेड्डी और श्रीनिवासन साउथ में छोड़ के चले गए। पश्चिम में जो हालात चल रहा है उसमें संजय निरुपम और अल्पेश ठाकुर, मध्य भारत में ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उत्तर में इस समय सचिन पायलट जी। तो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, एक बात स्पष्ट है। और मुझे एक और चीज याद आती है, 25 साल पहले का दौर याद करिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट जी के पिताजी राजेश पायलट और माधवराव सिंधिया जी के साथ भी तो यही हुआ था। 25 साल पहले पिताओं के साथ, और एक पीढ़ी बदल गई, फिर वही बर्ताव पुत्रों के साथ। सदी बदल गई, पीढ़ी बदल गई, परिवार वही रहा, सोच वही रही। तो समस्या तो ये उनके अंदर की समस्या है। और मैं कहूंगा कि पूरे प्रकरण जो रगड़ाई की बात एक कही है इन्होंने, तो ये बताइए, 2018 के चुनाव की बात तो आपने कह दी, सारी रगड़ाई सचिन पायलट ने की थी, और उसके बाद आकर गहलोत जी बैठ गए। ये गहलोत जी जब पहली बार सांसद बने थे 1980 में, 28 वर्ष की आयु में, तो क्या रगड़ाई हुई थी भाई? 2.5 साल कांग्रेस सत्ता से बाहर थी तो आपस में लड़ाई हो रही थी, कोई रगड़ाई नहीं हो रही थी। और उससे पहले तो मदान सत्ता के ऊपर थे, आपातकाल लगा था, 10 साल तक ऐसे शासन चल रहा था जैसे राजशाही चल रही हो, तो रगड़ाई की तो कोई गुंजाइश नहीं थी। तो खुद भी तो प्लेटर पे रख के पाए थे ना। और जब वो 98 में सीएम बने, 47 साल की उम्र में, तब क्या वो वरिष्ठ पीढ़ी नहीं थी? उसने रास्ता नहीं खाली किया क्या? हमारे यहाँ वसुंधरा जी युवा नेता थी, वो 50 की भी नहीं थी उस समय, 46-47 साल की थी। उन्हें 2003 के चुनाव से पहले भेजा गया, मेहनत की, जीत के आई, सीएम बनाया गया। तो ये इनका अंदरूनी मामला है। पर इनके यहाँ ये है कि सारी की सारी व्यवस्था एक परिवार के लिए संरक्षित रहनी है। इसीलिए आप देखिए, चतुर्दिक युवा नेताओं के साथ यही हो रहा है। और चाहे इनके प्रवक्ताओं में संजय झा, प्रियंका चतुर्वेदी को देख लीजिए, विचार करने का विषय है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। लेकिन सुधांशु भाई, अगर उसी को लगाया जाए, अगर उसी पैमाने को लगाया जाए, तो मुकेश जी, फिर तो युवा नेतृत्व में तो सबसे अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। तो अगर युवाओं की रगड़ाई नहीं हुई है, रगड़ाई ही पैमाना है, सत्ता में आना पैमाना नहीं है, तो इसका मतलब फिर क्या मैं ये मानूं कि अशोक गहलोत ये भी कह रहे थे कि राहुल गांधी भी फिर उसी चीज का हिस्सा है? रगड़ाई राहुल गांधी की भी नहीं हुई है सर? देखिए, ये पूरा खेल सत्ता पैसा के लालच का है और षड्यंत्र का है। 3 बड़े बड़े राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में जनादेश बीजेपी के खिलाफ हुआ था, लेकिन वहां इनकी सरकार, 2 राज्यों में इनकी सरकार बन गई, इनकी गोवा में सरकार बन गई, वहां भी जनादेश इनके खिलाफ हुआ था। एक उदाहरण बताऊं मैं, मध्य प्रदेश में 2 दिन पहले बीजेपी के एक एमएलए ने कांग्रेस ज्वाइन की, शाम को उसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया। ये सत्ता का, पैसा का के द्वारा लोकतंत्र के चेहरे को विद्रूप करने का खेल नहीं और क्या है। रगड़ाई से मतलब यह है कि जो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उन्हें धूप देखना चाहिए, उबड़ खाबड़ जमीन देखना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। कांग्रेस ने युवकों को इस देश में सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया। मैं सही समझाऊं ना, बिल्कुल रगड़ाई का मतलब यह मेहनत करनी चाहिए। मंत्री रहे, मैं ठीक है, मैं एक सेकंड आपको बीच में रोक रहा हूं, आप अपनी बात ही पूरी कीजिए सर, अपनी बात ही पूरी कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा आपने इसकी परिभाषा बता दी, क्योंकि देहाती शब्द है, कईयों को नहीं पता लगता। बहुत अच्छा लगा मुझको, आपने इसकी परिभाषा बता दी। रगड़ाई का मतलब यह है कि जो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उन्हें खेतों में जाना चाहिए, गांव में जाना चाहिए, सड़कों पे जाना चाहिए, काम करना चाहिए। यही रगड़ाई राहुल गांधी के लिए लागू होती है या नहीं होती है?
या उनकी रगड़ाई हुई है? मैं ये पूछ रहा हूं, सीधा सा बताइए ना सर। बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो अपवाद है। उनकी 3 पीढ़ियों ने शहादत दी है इस देश में। पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी की लड़ाई में 10 साल जेल में रहे। इंदिरा गांधी ने शहादत दी है, आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखी। राजीव गांधी ने शहादत दी है। क्योंकि उनके इनका पिता ने क्या कुछ इतिहास किया है? तो राजेश पायलट का कोई इतिहास नहीं है। सेनानी से मुकेश जी, लेकर राजेश पायलट का कोई इतिहास नहीं है। के मतलब निर्माण अपवाद के किस इतिहास तरीके तक से आप इस इनका देश एक को क्या गौरवशाली संदेश देना चाह परंपरा रहे हैं? है। ठीक है सुधांशु जी, आप इसके ऊपर रिएक्ट कर दीजिए, फिर मैं वापस आ रहा हूं। राहुल गांधी अपवाद है, राजेश रगड़ाई पायलट की का परिभाषा ये इन्होंने इतिहास बता है। दी। सुनिए 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 महानुभाव, सुनिए। ठीक है, आप पूरी कर दीजिए अपनी बात, फिर मैं सुधांशु जी को लेकर। राहुल गांधी ने कौन सा पद ले लिया? सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया, प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया। राहुल गांधी जी ने कौन सा पद ले लिया? केंद्र में 10 साल सत्ता रही, सरकार रही। आप बताइए। ठीक है सुधांशु जी, इसलिए वो अपवाद है, बताइए। जवाब दे रहा हूं, बहुत वो निश्चित रूप से अपवाद है, कोई इसमें तुलना ही नहीं हो सकती। सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ के बहुत बड़ा त्याग किया और कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक ले लिया। अभी कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक की बात मुकेश नायक जी कर रहे थे ना, एज यूपीए चेयरपर्सन कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक लिया। इसे कहते हैं ताई नहीं बनना चाहती थी, चाची बनने को तैयार हो गई। अब मैं आ रहा हूं, जो इन्होंने बात कही, बड़ी अच्छी बात इनके मुंह से निकल गई, सोने का चम्मच। सोने का चम्मच तो सचिन जी, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के था। आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे 100 साल पहले। कहा जाता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 4 गेट थे और मोतीलाल नेहरू जी के पास इतना पैसा था कि चारों गेटों पर एक शॉपर ड्रिवन गाड़ी खड़ी रहती थी। आज अच्छों की औकात नहीं है 100 साल के बाद कि किसी यूनिवर्सिटी के सारे गेटों पे एक गाड़ी खड़ी रहती हो, जहां से पा जाओ निकल जाओ। और मैं पूछना चाहता हूं, इतना पैसा आया कैसे था? मोतीलाल नेहरू जी इतने बड़े वकील थे कि मैंने सुना है हजारों रुपए पर डे की उस जमाने में आमदनी थी, आज से 100 साल पहले। तब भारत तो इतना गरीब था, 1000 रुपए देने की औकात कितनों की थी? अंग्रेज और अंग्रेजों के साथ के जमींदार जागीरदार सेठ साहूकारी तो देते थे, और कौन देता था जनाब? उन्हीं के लिए अकबर इलाहाबादी ने लिखा था, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। तो सोने का चम्मच किसके पास था और किसको रगड़ाई की जरूरत है, ये सबको पता है। 38 साल की उम्र में स्वर्गीय राजीव गांधी सांसद बने, 40 में प्रधानमंत्री, गजब रगड़ाई है। 37 साल की उम्र में राहुल गांधी जी महामंत्री बन गए और 47 आते आते अध्यक्ष बन गए और 49 आते आते फ्लॉप होके हट भी गए। गजब की रगड़ाई है साहब आपकी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वो अपवाद है निश्चित रूप से। राजतंत्र में राजा अपवाद होता है, जिसे कहते हैं इनफेलिबिलिटी ऑफ द किंग। राजा सभी समस्त चीजों से ऊपर होता है और उसके ऊपर प्रश्न नहीं उठाया जाता है। इसलिए सचिन पायलट पे सवाल है, दंडवत परिवार के आगे हुआ क्या? जगन मोहन रेड्डी पे सवाल है, हेमंता विश्व शर्मा पे सवाल है, सब पे सवाल है। राहुल गांधी पे सवाल नहीं, क्योंकि वो सिर्फ सवाल उठाते हैं। चाइना पे खूब सवाल उठाए, मगर राजस्थान में समाधान करते समय कहीं नजर नहीं आए। ठीक है, तहसीन पूनावाला, रगड़ाई का मतलब क्या परिवार के आगे झुकना हुआ क्या? अगर रगड़ाई का मतलब काम करना है ग्राउंड पे, वो तो सचिन ने करके दिखा दिया और आज उसी का तंज और उसी का इनाम दे दिया ना अशोक गहलोत ने। सबसे पहले तो मैं आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी की बात को मानता हूं कि जो नेहरू गांधी परिवार था बहुत बेहद पैसे वाला परिवार था। नेहरू जी के तो कपड़े पेरिस जाते थे धुलने के लिए। तो फिर आज आप उस परिवार को क्यों पूछते उनके पास फंडिंग कहां से आई? जो तथाकथित चाय वाला है वो करोड़ों रुपए के सूट, अरबों रुपए के जैकेट, और मुझे बताइए कि हेयर वीविंग कहां से करवाए? इसका जवाब मैं नहीं पूछना चाहता, व्यक्तिगत बात मैं नहीं करना चाहता हूं। थोड़ी इस पीढ़ी की रगड़ाई पे आइए ना तहसीन, छोड़िए ना, क्योंकि वक्त आपको मालूम है शो में कम है। थोड़ा इस मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे वापस आते हैं सर। आप क्यों सचिन भाई आप क्यों मुझे ही टोकते हो? सुधांशु भाई को क्यों नहीं टोका? मेरा टोकने का मकसद नहीं था। मैं कहता हूं कि मौजू पे बात कर लेते हैं ना, लिमिटेड टाइम। मैं ये कह रहा हूं कि वापस राजस्थान पे आ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं लिमिटेड टाइम है तो उन्होंने तो गांधी परिवार को बोला, तो मैं बोलूंगा कि तथाकथित चाय वाले ने हेयर वीविंग कहां से की, ये मैं भी प्रश्न पूछूंगा। मुझे ये सब प्रश्न नहीं पूछने। 40,000 रुपए किलो के मशरूम कहां से खा रहे, ये प्रश्न मुझे नहीं पूछने। मैं बात पे आता हूं। मैं आपकी बात को पूरी तरह से मानता हूं सुधांशु जी कि सचिन पायलट जूनियर है तो उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो उसी एंगल से मोदी जी अशोक गहलोत जी से 1 साल उम्र में बड़े, तो मोदी जी को भी जाना चाहिए। युवा जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी है, उनको बना दीजिए प्रधानमंत्री। कौन मना करा है? सुधांशु त्रिवेदी भी परिश्रम करते, अच्छा बोलते, एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, मोदी जी से तो ज्यादा ज्ञानी, उनको बना दीजिए। क्यों नहीं बनाते हो? देखिए, इस तरह की हम बातें ना करें और इस चीज पे हम देखिए कि अधिकतर विधायकों ने अशोक गहलोत जी को चुना था और आज भी अधिकतर विधायक गहलोत जी के साथ है। हम यहाँ पर इसको समझे, यही तो जमहूरियत है, ये तो लोकतंत्र है।